हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 12 का अभ्यास करवा रही हूँ। पाठ 12 का अनुवाद मैं करवा चुकी हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। कथनानां समक्षम आमने इति लिखत। यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। कुछ वाक्य पाठ के अनुसार सही है, कुछ वाक्य गलत हैं। सही के सामने आपको आम लिखना है और गलत के सामने आपको न लिखना है। तो पहला वाक्य देखिए बच्चों, विद्या राजसु पूज्यते। जो विद्या है वो राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। तो मैंने अनुवाद में करवाया था कि विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, ये सही बात है, इसलिए हमने लिखा बच्चों आम। अगला वाक्य देखिए, वाग्भूषणम भूषणम न। वाग्भूषणम होता है वाणी रूपी आभूषण। पाठ में हमने बताया था कि इस पाठ में जो हमारी बोली है, वाणी है, उसको मनुष्य का एक आभूषण बताया है। आभूषण पहनने से बच्चों क्या होता है, इंसान सुंदर लगता है। कोई भी व्यक्ति जब आभूषण पहनता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि जो अच्छी बोली है उससे मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है, इसलिए वाणी को कवि ने यहाँ एक आभूषण बताया है। तो वाग्भूषणम भूषणम न। लेकिन इस वाक्य में कहा है कि जो वाणी रूपी आभूषण है वो आभूषण नहीं होता वास्तव में। तो नहीं, वाणी रूपी आभूषण एक आभूषण है। अगला है विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। इस पाठ में जो हमारी विद्या होती है, ठीक है, जो विद्या हम ग्रहण करते हैं उसको धन, हमारा असली धन बताया है कि विद्या असली धन होता है। बाकी का जो धन दौलत होती है वो क्षणिक होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो विद्या रूपी जो धन है वो सर्वधनेषु प्रधानम, सभी धनों में प्रधान होता है, मतलब श्रेष्ठ होता है। कारण जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ क्यों है? पाठ में बताया था कि यदि हमारे पास कितनी भी धन दौलत है उसे हम खर्च करते हैं तो वो कम होती है, लेकिन विद्या रूपी जो धन है बच्चों, वो जितना ज़्यादा हम खर्च करते हैं वो उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए सभी धनों में प्रधान है विद्या रूपी धन, श्रेष्ठ है। तो ये सही बात है, इसलिए आम। अगला है विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति। विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या, जो विद्या होती है वो बंधुजन होता है भाई, नहीं होती। पाठ में बताया था कि जो विद्या है विदेश जाने पर भाई के रूप में कार्य करती है। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि वो भाई नहीं होती, तो ये गलत है, इसलिए न। अगला है सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु। सर्वम मतलब सब कुछ, विहाय मतलब छोड़कर या त्याग कर, विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करना चाहिए। क्यों? हमने पाठ में बताया था कि कोई भी चीज़ होती है वो समय पर नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है, जो भी सुख सुविधाएं होती हैं हमारी। ठीक है, लेकिन जो विद्या होती है वो हमेशा बढ़ने वाली चीज़ है। और विद्या के क्या होती है? विद्या हमें सारे सुख देने वाली है, भोग करवाने वाली है। ठीक है, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। तो जब विद्या से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं तो हमें बाकी सब चीज़ों पर आकर्षण नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आकर्षित नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों को छोड़कर केवल हमें अपनी विद्या पर ही ध्यान देना चाहिए। ये सही बात है, इसलिए आम। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। यहाँ पर प्रश्न 2 और 3 मैं स्किप करवा रही हूँ। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको एक पद में देने हैं, मतलब एक शब्द में। ये छोटे प्रश्न उत्तर हैं, एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कै पशु। पशु कौन होता है? पाठ में किसके लिए आया है पशु शब्द? तो इसमें आगे उत्तर यही लिख दिया है बच्चों मैंने, विद्याहीन। जो विद्या से रहित व्यक्ति होता है, इंसान होता है, वो पशु के समान होता है। जिस व्यक्ति ने विद्या ग्रहण नहीं की
वो व्यक्ति पशु के समान होता है। तो विद्याहीन का मतलब विद्या से हीन, रहित। अगला प्रश्न है का भोग करी, कौन भोग करवाने वाली है? ठीक है, इसमें आंसर है विद्या। विद्या भोग, भोग का मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी देने वाली, सुख सुविधाएं देने वाली कौन है? विद्या। विद्या अगर किसी इंसान ने ग्रहण की है तो उसके पास दुनिया के सभी भोग कराने वाली वस्तुएं, सुख सुविधाओं वाली वस्तुएं होती हैं। अगला के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन मनुष्य को विभूषित नहीं करते हैं? मतलब कौन मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं? तो आंसर है केयूराहा, बाजूबंद। बाजूबंद एक तरह का गहना होता है बच्चों, ठीक है। तो कौन मनुष्य की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है या विभूषित नहीं करता है? तो उत्तर आएगा आपका केयूराहा, बाजूबंद। अगला है का एका पुरुषम सम अलंकरोति। का मतलब कौन, एक का मतलब एक। कौन एक है जो पुरुष मतलब इंसान, मनुष्य की को सम अलंकरोति, सम अलंकरोति का मतलब सुंदर बनाता है या अलंकृत करता है या सुशोभित करता है। ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो मनुष्य को सुशोभित करती है या सुंदर बनाती है? तो उत्तर आएगा वाणी। अगर इंसान की वाणी अच्छी है, ठीक है, वाणी प्यारी है, बोली मीठी है, तो वो व्यक्ति चाहे सुंदर हो दिखने में या ना हो, वो सबको प्यारा लगता है या अच्छा लगता है। अगला है कानि क्षीयन्ते। कानि मतलब कौन सी चीज़ें, क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाती हैं या फीकी पड़ जाती हैं। तो उत्तर है भूषणानि, आभूषण। दुनिया में कितने भी आभूषण हैं, कुछ समय के बाद वो फीके पड़ जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्न है कि क्या फीके पड़ जाते हैं? भूषणानि, आभूषण। यहाँ पर प्रश्न 4 भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न 5 देखिए, रेखांकित अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, एक वाक्य में एक शब्द के नीचे एक रेखा लगी हुई है, ठीक है। ये है आपके रेखांकित शब्द, ठीक है बच्चों। रेखांकित शब्द ऐसे, ये आपके रेखांकित शब्द है। आपको इनकी जगह ऐसा शब्द लिखना है जिससे ये उत्तर का प्रश्न बन जाए। अब तक तो हमने प्रश्न के उत्तर दिए थे, अभी आपके पास उत्तर है। इसका प्रश्न बनाने के लिए इन रेखांकित शब्दों की जगह आप कौन सा शब्द लगाएंगे, ये पूछा गया है आपसे। तो पहला देखिए बच्चों, विद्या विहीन, विद्या विहीन नरः पशु अस्ति। ये यहाँ पर भी अभी आया था कि विद्या से रहित, नरः का मतलब मनुष्य, विद्या से रहित मनुष्य पशु अस्ति, पशु के समान होता है। यहाँ पर लाइन किसके नीचे लगी है बच्चों? नरः, मनुष्य, ठीक है। तो यहाँ नरः को हटाना है और इसकी जगह आपको लगाना है कै। कै के आगे विसर्ग, कै का मतलब कौन। तो आपका प्रश्न बनेगा विद्या से रहित कौन पशु के समान होता है? तो फिर उसका उत्तर निकल के आएगा बच्चों नरः, मनुष्य। तो नरः की जगह क्या लगाना है आपको? कै लगाना है, ये लगाना है। इसके बाद अगला, विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। अंडरलाइन है आपका विद्या। तो विद्या को हटा के इसकी जगह बच्चों आपको का लगाना है, ठीक है। ये जो कै मैंने बताया था उसका मतलब भी कौन और का मतलब भी बच्चों कौन। कै जो होता है ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और का जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो नरः था वो पुल्लिंग था, इसलिए हमने कै लगाया, लेकिन यह जो विद्या है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमने का लगाया। अर्थ दोनों का ही एक है, कौन। तो कौन राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, तो जब हम इसकी जगह का लगाएंगे तो कौन, कौन राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, उसका उत्तर आएगा विद्या। अगला प्रश्न है, चंद्रोज्ज्वला हारः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चमकदार। चंद्रोज्ज्वला का मतलब समझ आया बच्चों? चंद्रमा के समान उज्ज्वल, उज्ज्वल होता है चमकदार। चंद्रमा के समान चमकदार हार मनुष्य को न अलंकुर्वन्ति, अलंकृत नहीं करते हैं। तो हारः,
हारा के नीचे लाइन है तो इसका मतलब हारा को हटाना है, उसकी जगह आपको लिखना है के। ठीक है, तो यहाँ आएगा कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल क्या मनुष्य को अलंकृत नहीं करते हैं, तो यहाँ फिर आएगा उत्तर हार। ठीक है, अगला पिता हिते नियुंक्ते। पिता जो होता है वो हित में नियुक्त रहता है, मतलब हमेशा हमारे हित के लिए खड़ा रहता है, ये मतलब है। तो पिता की जगह कै का मतलब कौन, कौन हिते नियुक्ते, कौन हित में के लिए खड़ा रहता है, हमेशा नियुक्त रहता है, पिता रहता है। तो यहाँ पिता को हटाना है और कै लिखना है, फिर आपका प्रश्न बन जाएगा। अगला विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। जो विद्या धन है वो सभी में प्रधान धन है, जितने भी दुनिया में धन है, हीरे मोती रुपए पैसे जवाहरात जो भी है, उन सभी धनों में विद्या जो है वो सबसे प्रधान है, मतलब श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सर्व प्रधानम के नीचे लाइन लगी है तो इसको आपको हटाना है और उसकी जगह कीदृशम शब्द लिखना है। बाकी आपका यूं का यूं रहेगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। प्रश्न जब बनाएंगे तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। तो कीदृशम का मतलब होता है किस प्रकार का, कीदृशम मतलब कैसा या किस प्रकार का, दोनों ही शब्द बन सकते हैं इसके। तो विद्या जो धन है, विद्या रूपी धन किस प्रकार का धन है, ये प्रश्न बनेगा फिर आपका उत्तर निकल के आएगा कि सबसे श्रेष्ठ धन है। ठीक है, तो कीदृशम मतलब कैसा या किस प्रकार का। अगला है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। विद्या जो होती है वो दिशाओं में, दिक्षु का मतलब दिशाओं में, कीर्ति होती है यश प्रसिद्धि को, तनोति मतलब फैला देती है। जो विद्या हम ग्रहण करते हैं वो हमें हर दिशा में प्रसिद्ध कर देती है या हमारा यश फैला देती है। तो दिक्षु मतलब दिशाओं में, तो इसकी जगह आपको लिखना है बच्चों हटा के दिक्षु को कुत्र। कुत्र का मतलब कहाँ, कुत्र का क्या अर्थ होगा, कहाँ। विद्या कहाँ पर यश फैला देती है, तो उसका उत्तर फिर निकल जाएगा दिक्षु, दिशाओं में। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये आपका प्रश्न 5 भी कंप्लीट हो गया है। अभी प्रश्न 6 मैं करवा रही हूँ आपको।